आज हम लोग डायरेक्ट हिट रूल को पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें से डायरेक्ट हिट रूल पूछता नहीं है, समझिए कि पूछले है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें डायरेक्ट हिट रूल हमेशा पूछता है। डायरेक्ट हिट रूल उसको कहते हैं जो नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट देखिए और डायरेक्ट आंसर मारिए, जिसको बोलते हैं सी एंड शूट। एक नियम लगता है, एक हमारे सेमिनार में धारा होता है सी एंड शूट। अगर जो कोई आदमी को देखिए उसको मार दीजिए, वैसा ही है एक सी एंड शूट है, जिसको हम लोग रामबाण भी कह सकते हैं। एकदम इसको देखिए, इस वर्ड को, और डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट हिट रूल आखिर आया कहां से? जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वैसे वर्ड होते हैं जो हमेशा रिपीट होते जाते हैं, हमेशा रिपीट हो जाते हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े जो पढ़ने वाले व्यक्ति थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उसने इस सारा वर्ड को इकट्ठा कर लिया, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य जो पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो। तो आज हम डायरेक्ट हिट रूल के बारे में सिखाएंगे, जो आज क्लास में बहुत अच्छी तरीका से और बहुत मजा आने वाला है। तब लोग ध्यान से देखते जाइए और इस डायरेक्ट हिट रूल को चलिए बताते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट हिट रूल जो होगा, डायरेक्ट हिट रूल जो है वह 4 टेंस को बारे में बतलाया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और बाकी जो 8 टेंस है उस 4 टेंस यानी 12 टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट का ही डायरेक्ट हिट रूल अभी तक इकट्ठा किया गया है। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जो 4 भेद होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी का हम आज अच्छी तरीके से डायरेक्ट हिट रूल देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या क्या लगा हुआ रहेगा? ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, यूजुअली, समटाइम्स, जनरली और हैबिचुअली। ये सब एक वैसे शब्द है जो अगर जो कोई भी सेंटेंस में लग गया, हम उसको कह देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ऐसे अगर जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर याद रहे या ना रहे, आप इस वर्ड को, और स्ट्रक्चर से ज्यादा या वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। आपको हर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रक्चर से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है, डायरेक्ट हिट रूल से पक्का आता है। अगर जो आप चाहे बच्चा है, चाहे अगर जो कोई भी कंपटीशन पढ़ रहे हैं यूपीएससी तक, इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले इतना सारा जो वर्ड है इसका प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ ही ऑलवेज खाली है सन गो टू टेम्पल। जैसा ही ऑलवेज हमको दिख गया, हम इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया हुआ है V1 या V5, ही सिंगुलर, सिंगुलर के साथ V5, यहाँ पे दिया हुआ है गो, तो गो का V5 हो जाएगा गोज। आशा करते हैं कि सिर्फ ऑलवेज नहीं, इतना सारा सेंटेंस में से आपको कुछ भी दिख जाइएगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मारिएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट में सिंगुलर, सिंगुलर के साथ V5 और V5 में यहाँ पे गोज। किसके साथ गो और किसके साथ गोज, ये आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, ये अभी हम नहीं बताएंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें लगा हुआ रहेगा नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ इट इज, दिस डेज। यानी ये सब एक वैसे सेंटेंस है जो काम जारी का अर्थ देता है। काम जारी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी ये सब वैसे शब्द है जिसको आप देखिए और आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताइए। अब क्वेश्चन देखते हैं। आई खाली है सन टीच नाउ, यहाँ पे नाउ हमको मिल गया, यानी नाउ है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बताता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और प्लस में आता है B4। सब्जेक्ट है आई के साथ एम के बाद B4, टीच का B4 हो जाएगा टीचिंग, यानी आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहे हैं। यानी आशा करते हैं कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ नाउ नहीं आएगा, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ इट इज, दिस डेज, कुछ भी आ जाए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मारिए।
एक और क्वेश्चन है एट प्रेजेंट आई खाली सन स्पीक। एट प्रेजेंट जैसा ही देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस एमआर प्लस बी फोर, सब्जेक्ट में आई के साथ हो जाएगा एम उसके बाद बी फोर, यहाँ पे दिया हुआ है स्पीक का बी फोर हो जाएगा स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, एट प्रेजेंट आई एम स्पीकिंग। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, it, already, just now, even now, up to now, lately, recently, during the last few days, so far और before। यह एक वैसे सेंटेंस है जिसमें हम पता करते हैं, जिसमें भी यह सेंटेंस में ये सब शब्द लगा हुआ रहेगा, हम कहा देंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें एक वर्ड आया है येट एक निगेटिव वर्ड है और इसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से अभी बतलाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ही खाली सन कम येट लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है और उसके बाद लगता है बी3, सब्जेक्ट है ही के साथ हैज और काम का बी3 हो जाएगा केम। लेकिन ये एक निगेटिव वर्ड है और निगेटिव में हमेशा नॉट लगा हुआ रहेगा, यानी हैज और नॉट, यानी इसके बाद लग जाएगा नॉट, यानी ही हैज नॉट का ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दे खाली सन गो जस्ट नाउ यहाँ पे लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या है, दे के साथ लगेगा हैव के बाद बी3, गो का बी3 हो जाएगा गोन। यानी आशा करते हैं कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानना रहे, सिंस या फॉर प्लस में लगा हुआ रहता है बी4, उस सिंस या फॉर प्लस में लगा हुआ रहता है टाइम, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम दिया हुआ रहेगा। इसमें दो को एक्सेप्शन होता है, एगो नो होता है, एगो सी। सिंस या फॉर प्लस टाइम में क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या होता है हैज या तो हैव प्लस में बीन और प्लस में बी4। लेकिन अगर जो सब नो या सी आ जाएगा या कभी भी बी4 का प्रयोग नहीं होता है और बी4 जब नहीं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो बी4 आता है और इसमें कह रहा है कि वह बी4 लेता ही नहीं है, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी इसमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है और प्लस में बी3, यानी ये सब बी3 का रूप ले लेगा। क्वेश्चन देखते हैं, आई खाली एक सन ड्रिंक सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, सिंस या फॉर लगा हुआ है, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ रहा है, मॉर्निंग सुबह से टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज या तो है, आई के साथ लगेगा हैव के बाद लगेगा बीन, उसके बाद बी4 तो टीच का बी4 हो जाएगा टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप यहां से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक और अच्छी तरीका से आपको याद करना है कि अगर जो बीच में सिंस आ गया तब सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में सिंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंस लगा के टाइम लगा हुआ रहे तब तो ठीक है, लेकिन टाइम नहीं लगा हुआ रहे तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी3, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस बी1 या बी5। आशा करते हैं कि आप डायरेक्ट हिट रूल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंज हम आपसे लगाते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में आता नहीं है, हमेशा पूछता है। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।